बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम कफ यानी खांसी के ऊपर है। आज के प्रोग्राम में खांसी की अहम वजूहात के साथ साथ आपको दो अहम नुस्खाजात बताए जाएंगे जिनके इस्तेमाल से आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा, और इसके साथ साथ आपके साथ होम्योपैथिक अद्वियात भी शेयर की जाएंगी। सबसे पहले हम चलते हैं खांसी की अहम वजूहात की तरफ। खांसी की अहम वजूहात में मौसम की तब्दीली सरे फहरिस्त है। जैसे ही हम गर्मी से सर्दी में या फिर सर्दी से गर्मी में दाखिल होते हैं तो दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से हवा में नमी या फिर हवा की खुश्की सांस के ऊपर असरअंदाज होकर खांसी का बायस बनती है। इसके साथ साथ खांसी किसी वायरस की वजह से भी हो सकती है। गले की खराबी, सिगरेट नोशी, फिजाई आलूदगी, टीबी, फेफड़ों का इन्फेक्शन, मैदा की तेजाबियत, ये चंद एक अहम वजूहात हैं खांसी की। आप भी अपनी खांसी की वजह तलाश करें और फिर उसका इलाज करें। खांसी अमूमन दो तरह की होती है, एक खुश्क और दूसरी बलगमी। अमूमी तौर पर खांसी 10 से 15 दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर 10 से 15 दिनों में ठीक ना हो तो आप अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और तशखीस के बाद बरवक़्त इलाज करवाएं। आम खांसी के लिए आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान और मौसर है। 1 कप पानी के अंदर 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा डाल दें। इसको बारीक बारीक करके डाल दें और इसको हल्की हल्की आंच पर पकाएं। पानी जब आधा रह जाए तो इसको छान लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको नीम गर्म पी लें, जिस तरह चाय पीते हैं। इसको आप दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मौसर नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। दूसरा नुस्खा भी बहुत ही आसान है। 1 कप पानी के अंदर 4 लौंग डालकर इसको हल्की हल्की आंच पर गर्म करें। पानी जब आधा रह जाए और इसका कलर ब्राउन हो जाए तो फिर चूल्हा बंद कर दें। इसको छान लें और इसमें चाहें तो आप 1 चम्मच शहद का भी डाल सकते हैं। इसको भी आपने नीम गर्म चाय की तरह पीना है और दिन में 2 मरतबा सुबह शाम इस्तेमाल करें। बच्चों को इसकी मिकदार आप आधी कर दें, यानी 2 लौंग काफ़ी हैं। इंशाल्लाह इसकी पहली खुराक से ही आपको रिलीफ मिलेगा। मुकम्मल आराम के लिए इसको 4 से 5 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ। होम्योपैथी में खांसी की बहुत ही मौसर अद्वियात मौजूद हैं। इसमें जो सरे फहरिस्त है वो है ड्रोसरा। ये खुश्क खांसी की बेहतरीन दवाई है। इसने मुझे कभी मायूस नहीं किया। ड्रोसरा को आपने 30 ताकत में लेना है और इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। ये दवाई आप बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके सीने से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, बलगम है, सांस लेने में दुश्वारी है, तो फिर आपकी दवाई होगी एंटीमोनियम टार्ट। इसको भी आपने 30 ताकत में लेना है और 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको बलगमी खांसी है और साथ में मतली की कैफियत होती है तो फिर आपकी दवाई होगी इपिकाक। इसको भी आपने 30 ताकत में लेना है और इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं, जैसे स्पोंजिया, बेलाडोना, आर्सेनिक एल्बम, एकोनाइट, जिनको आप अलामात के मुताबिक डॉक्टर के मशवरा से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम खांसी के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर किया करें। प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।